Assalamu alaikum students. I'm your science teacher. This lecture is for 1 and 2 class. Your topic is light and shadow. लाइट और शैडो के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म है। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है कि जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, मिलती है। इसी तरह लाइट भी हमें एक सोर्स है एनर्जी का। लाइट जो है अगर ना हो तो क्या होता है कि हम कहीं पे भी देख नहीं सकते। अगर लाइट ना हो, हमारी जो लाइट होती है वही हमारा एनर्जी देखने का भी सोर्स होती है कि अगर लाइट होगी तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम कहीं पे भी देख नहीं सकते। तो लाइट का जो मेन सोर्सेज होते हैं उनको हम डिस्कस करें कि लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका मेन सोर्स होता है वो होता है सन, ठीक है। लेकिन जो सोर्सेज ऑफ लाइट है उसे टू में डिवाइड किया हुआ है कि नेचुरल सोर्सेज होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज होते हैं। लाइट के नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, यानी जो कुदरती हो, जो अल्लाह ताला ने बनाए हो नेचुरल रिसोर्सेज, वो होते हैं सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, ठीक है। लाइट के नेचुरल सोर्सेज मतलब जिनसे हमें कुदरत ने लाइट पहुंचाई है, फ्राहम की है, उनमें जो मेन सोर्स है वो सन है। कि सन अगर ना निकले तो हम दुनिया में, पूरी दुनिया में अंधेरा हो, कोई भी यहाँ पे लाइट का कोई और जरिया ना हो। जैसे अगर मून है, वो भी वैसे तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। मून जो है वो भी हमें चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन मून की अपनी जो है वो लाइट नहीं होती। वो मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, सन से वो लाइट ले रहा होता है, मतलब कि। लेकिन जो सन है वो एक ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी लाइट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, कि उनकी अपनी रोशनी है, वो रोशनी देते हैं, ठीक है, उनमें से खुद से रोशनी निकलती है। अब जो इसके आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के, वो कौन से हैं? बैटरी और बल्ब। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, हम लोग बल्ब यूज करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, यानी जिन्हें इंसान ने खुद बनाए हुए हैं। सन, स्टार और फायरफ्लाइज। सन का तो आपको पता है कि वो सूरज को कहते हैं। स्टार्स किसको बोलते हैं? जो दूसरे तारे हमें चमकते हुए आसमान में नजर आते हैं रात के टाइम पे। और फायरफ्लाइज कौन होते हैं? जो जुगनू होते हैं। अल्लाह ताला ने जुगनू जो है वो भी नेचुरली अल्लाह ताला ने बनाए हैं। छोटे छोटे से उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी सी उनकी जो एंड वाला पार्ट होता है उसमें आपको रोशनी नजर आती है, उन्हें फायरफ्लाइज कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइट। लाइट की टाइप्स क्या होती है? लाइट जो है वो डिम होती है या ब्राइट होती है। जैसे अगर आपने बहुत ज्यादा, आपको पता है कि तेज रोशनी और जो चमकता हुआ, जैसे सन है उसकी बहुत ब्राइट लाइट होती है, चमकता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन जो दूसरे आप स्टार्स होते हैं उनकी थोड़ी सी डिम लाइट होती है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा फासले पे होते हैं। हमारी अर्थ जो है, जमीन जो है, उससे बहुत ज्यादा दूर फासले पे होते हैं, इसलिए आपको वो छोटे छोटे नजर आते हैं, आपको उनकी लाइट डिम नजर आती है। तो इसी तरह जो डिम लाइट्स होती हैं उनकी क्या एग्जांपल है? लैम्प, नाइट बल्ब, कैंडल्स। लैम्प के लिए जो आपको रात को आप लोग टेबल लैंप्स वगैरह यूज करते हैं, उनकी डिम लाइट होती है। जो नाइट बल्ब आप लोग यूज करते हैं रात को सोते हुए, नाइट बल्ब ऑन कर लेते हैं, उनकी भी डिम लाइट होती है। इसी तरह जो कैंडल लाइट होती है वो भी बिल्कुल डिम सी होती है, जो हल्की हल्की जो रोशनी आपको नजर आती है, ज्यादा दूर तक आप उस रोशनी से नहीं देख सकते। ब्राइट लाइट्स जो होती हैं, ब्राइट लाइट्स में क्या होता है? फायर। कि अगर आप आग जलाते हैं तो उसकी ब्राइट लाइट होती है। जैसे अगर आप लोगों ने कोई आग जलाई है किसी भी चीज के साथ, किसी भी लकड़ी के साथ या कोई और चीज के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा दूर तक उसकी रोशनी महसूस होती है। जो सन होता है उसकी भी बहुत ब्राइट लाइट होती है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, सन। जो हेडलाइट्स होती है, कार की जो हेडलाइट्स होती हैं, वो भी बहुत ब्राइट होती हैं कि आप दूर तक रोड पे आप देख सकते हैं उन हेडलाइट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कि लाइट की क्या खसूसियात होती हैं, कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रेट लाइंस है। कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है। कि जब वो किसी भी सोर्स से ट्रैवल करती है तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करके आप तक पहुंचती है। अगर सन से भी वो ट्रैवल करके आ रही है तो वो स्ट्रेट लाइंस में आ रही होती है। और इन स्ट्रेट लाइंस को क्या बोलते हैं? रेज, ठीक है। इन जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनको रेज बोलते हैं, रेज ऑफ लाइट। सेकंड उसकी क्या प्रॉपर्टी है? शैडो। शैडो का मीनिंग आपको पता है कि शैडो साया को बोलते हैं। साया जो है वो किस तरह से बनता है? कि जब अगर जो ये स्ट्रेट लाइन होती है लाइट की, जब ये ट्रेवल करती हैं और कोई अगर चीज है, जैसे अगर आपका कोई टॉय आपने बुक के टेबल के ऊपर रखा हुआ है और उस टॉय के बिहाइंड जो है वो पीछे आपने कोई भी लाइट
का सोर्स रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उस टॉय के पीछे कोई टॉर्च रखी हुई है तो तो आगे उस टॉय का उस एरिया में यानी टेबल के उस एरिया में जहाँ तक लाइट नहीं पहुंच रही वो उसका शैडो बन जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आपने टॉर्च रखी हुई है, टॉर्च लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई टॉय पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये डक पड़ी हुई है, तो इस डक डक के अंदर से क्योंकि डक जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि उसके अंदर से वो लाइट नहीं पास करती, तो इस एरिया में टेबल की इस एरिया में जहाँ पे लाइट पास नहीं कर पाएगी क्योंकि जो लाइट की रेस है वो तो स्ट्रेट जा रही है इस डक के इस एरिया तक, जहाँ इस एरिया में जब लाइट होगी ट्रेवल करेगी तो वो डक के इस एरिया से गुजर के इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ यहाँ पे जो लाइट होगी वो तो गुजर जाएगी, लेकिन जो इस हिस्सा में ट्रेवल कर रही होगी लाइट डक के इस हिस्से से वो आगे जाके टेबल पे नहीं आ सकेगी, टेबल तक नहीं पहुंच सकेगी, तो इसलिए इस एरिया में जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच सकेगी उस एरिया में उस डक का शैडो बन जाता है। तो इस तरह से शैडोज बनते हैं। शैडोज भी टू टाइप्स के होते हैं, बिग और स्मॉल शैडोज होते हैं कि अगर आपने ये वाला जो सोर्स ऑफ लाइट है ये आपने बिल्कुल पास करके रखा हुआ है इस डक के बिल्कुल, या अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास है ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, क्लोज है, तो क्या बनेगा इसका शैडो बिग बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा सोर्स ऑफ लाइट तो शैडो कैसा बनेगा, बिग बनेगा। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से दूर हो, फॉर एग्जांपल ये कैंडल लाइट जो टॉर्च लाइट है वो ऑब्जेक्ट से अवे चली गई है, दूर चली गई, फॉर चली गई, ठीक है, तो फिर कैसा शैडो बनेगा, स्मॉल शैडो बनेगा। तो इस तरह से शैडोज बिग और स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल एंड लाइट। मटेरियल और लाइट का आपस में क्या ताल्लुक होता है, जैसे हम लोगों ने शैडो में पढ़ा कि शैडो में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होगा अगर लाइट जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकती तो वो वहाँ पे उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का शैडो बना देगी। तो इसी तरह हमने बाकी जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके साथ लाइट का कनेक्शन या रिलेशन पढ़ना है कि लाइट जो है वो उन मटेरियल्स के साथ कैसे रिलेट करती है। मटेरियल्स की थ्री टाइप्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं कि जिनके अंदर से लाइट ट्रेवल कर जाती है, लाइक अगर ग्लास ऑफ वाटर हो यानी ग्लास हो शीशे का, तो उसके अंदर से आपको पता है कि लाइट जो है वो दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, उसके दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी जिनकी आप दोनों साइड्स पे इजीली क्लियरली देख सकते हो, लाइक ग्लास, लाइक वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर भी अगर आप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं उसकी दूसरी साइड पे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है सेकंड जो टाइप होती है मटेरियल्स की वो है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि ट्रांसलूसेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर आप थोड़ा सा देख सकते हैं और थोड़ा सा नहीं, यानी उसमें से थोड़ी सी लाइट पास कर जाती है और थोड़ी सी नहीं। तो ट्रांसलूसेंट जैसे आप ट्रेसिंग पेपर यूज करते हैं किसी भी पिक्चर को ट्रेस करने के लिए या किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए, अगर आप कोई पेपर यूज करते हैं ट्रेसिंग पेपर, तो वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है कि आपको थोड़ा सा उसके दूसरी साइड पे नजर आ रहा होता है। इसी तरह जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं यानी जो अगर धुंध वाले जो ग्लास होते हैं जिनपे बहुत ज्यादा ठंडे ठंडे से जो ग्लास होते हैं, ग्लास वाला मटेरियल होता है, जैसे कि वो कोई फ्रीजर हो जिसके फ्रीजर के बाहर जो है वो ग्लास रखा हुआ हो, ग्लास की वॉल्स हो फ्रीजर के बाहर, तो वो उसके ऊपर जो थोड़ी सी धुंध सी जम जाती है और फिर आपको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से नजर आ रहा होता है, वो वाला जो ग्लास होता है फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है। और जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे ओपेक होते हैं, ये जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हों लाइक ये डस्टर या ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, तो इनके अंदर ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती, तो इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स को या इन मटेरियल्स को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स, ठीक है। तो लाइट जो है वो इनमें से सिर्फ ट्रेवल कर सकती है ट्रांसपेरेंट में से, ठीक है, कंप्लीट ट्रेवल कर सकती है। ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट ट्रेवल करती है कुछ नहीं, जबकि ओपेक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर से बिल्कुल भी लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके दूसरी साइड पे हम क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब धुंधला सा नजर आता है, ब्लर नजर आता है हमें,
जो ओपेक होते हैं उनकी आप दूसरी साइड पे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और इसी वजह से इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही ये शैडो भी बने होते हैं। कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि डक की, तो वो डक जो था एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था, ओपेक ऑब्जेक्ट था, तो उसका शैडो जो है वो दूसरी साइड पे आपको नजर आएगा।